दुनिया हो या दीन, दोनों को साथ लेकर चलना सिखाता है माह रमजान। सच्चाई और अच्छाई के रस्तों पर टिके रहना सिखाता है माह रमजान। और इस पाक महीने में हमसे जुड़ेंगी कुछ ऐसी ही हस्तियां जो बताएंगी कि कैसे उन्होंने दीन के साथ दुनिया के कामों को अंजाम दिया, जो शेयर करेंगे माय रमजान माय लाइफ का अपना चैप्टर। आरजे नाजिया के साथ माय रमजान माय लाइफ, ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आदाब, मैं हूँ नाज़िया आपके साथ और आप सुन रहे हैं शो माय रमजान माय लाइफ। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे सीधे आपकी मुलाकात करवाते हैं डॉक्टर मानसी से। थैंक यू सो मच कि आपने वक्त निकाला और आप यहाँ आई हैं। अच्छा, आप एक बहुत ही कमाल की पोएट और राइटर हैं। आपको कैसा महसूस होता है जब आपकी लिखी हुई किताब नेशनल या फिर इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्निशन हासिल करती है? सबसे पहले तो मैं कुछ लाइंस आपके लिए कहना चाहूंगी क्योंकि मुझे यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया, जो सबका हर पल यादगार बनाती हैं। रेडियो पर हम सबको इतना लुभाती हैं, प्रोग्राम हो चाहे सिंपल सा, अपने अंदाज से उसे यूनिक बनाती हैं। ये परिचय है उस प्यारी सी होस्ट का, प्यार से जो आरजे नाजिया कहलाती हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर द लवली लाइन्स। मेरा ये मानना है कि हमने कुछ स्टेप्स अभी हम ऊपर आए हैं, पर मंजिल अभी बहुत दूर है। और मैं खुद को भी उसी कैटेगरी में देखती हूँ कि जिस तरह से मुझे मेरे फैमिली का, मेरे पेरेंट्स का, ब्रदर सिस्टर, उसके बाद मैरिज के बाद हस्बैंड, मेरी दोनों बेटियों का जो मोटिवेशन और सबकी जो दुआएं हैं, मुझे लगता है वो मेरा सबसे बड़ा सक्सेस है। उसी की वजह से मैं इतना सब कर चुकी हूँ और आगे भी करती रहूंगी। इसको मैं यहीं पर खत्म नहीं करूंगी और सबको भी मैं यही मैसेज देती हूँ हमेशा कि सफलता को कभी भी एक जगह पर आकर आपको रोकना नहीं चाहिए, बल्कि उससे सीखिए। और ना कि सफलताओं से, बल्कि जैसा कि हमारे एक्स प्रेसिडेंट APJ कलाम ने कहा है कि सफलताओं के साथ साथ असफलताओं से भी सीखिए। और जैसे मैंने कहा कि जहाँ पर आपको सपोर्ट मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, इसी तरह से मैंने भी बहुत मुझे आत्मविश्वास मिला, मुझे प्रेरणा मिली कि मैं जिस राह पर चल रही हूँ ये बिल्कुल सही है। मैं कहीं इधर उधर मिसगाइडेड नहीं हुई हूँ, बिल्कुल सही जा रही हूँ। अच्छा, ये तो मैं समझ ही गई हूँ कि अच्छा लिखने के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। तो आपके जो फेवरेट पोएट्स हैं, राइटर्स हैं जिन्हें आप पढ़ना पसंद करती हैं, वो कौन? मैं बचपन से प्रेमचंद जी, निराला जी, महादेवी जी, भारतेंदु जी, और क्योंकि मैं हिंदी साहित्य से ही जुड़ी रही हूँ तो मुझे अपनी यूनिवर्सिटी में मुझे बहुत सारे लेखकों को पढ़ने का अवसर मिला। मेरे जो गुरु थे उनके माध्यम से भी मैंने बहुत सारी नॉवेल्स भी पढ़ी हैं। नॉवेल्स के ऊपर ही मेरा फर्स्ट रिसर्च वर्क था, तो वहीं से मेरी शुरुआत हुई। कहानियों की तरफ झुकाव हुआ, कविताओं की तरफ झुकाव हुआ, और जो धीरे धीरे करते हुए मुझे भी एक प्रेरणा मिली कि किसी दिन मैं भी अपनी कविता या कहानी लिखूंगी और एक बुक जो है वो रिलीज करूंगी। बस, तो ऊपर वाले के कृपा से ये सब होता चला गया। अच्छा, आपकी लिखी हुई कहानियां जो हैं उससे लोग किस तरह से इंस्पायर होते हैं, उस बारे में कुछ बताइए। कहते हैं कि कवि लोगों को बहुत ज्यादा बोलना नहीं पड़ता, उनके जो उत्तर हैं वो बहुत थोड़े से पंक्तियों में ही आपको मिल जाते हैं। जैसे जीवन की जो लाइफ की समरी जैसे होती है, जो जीवन का सार है। वाह, ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छी बात की। अच्छा, चूंकि आप टीचर रही हैं, आपने हिंदी विषय पढ़ाया बच्चों को, यहाँ पर देखा गया खास करके जो हिंदी विषय है उसमें बच्चों की रुचि कम है, तो इसकी वजह क्या है? ना, जो एजुकेशन का जो प्रेशर है उसमें वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है अपना बचपन भी खो रहे हैं, अपने इंटरेस्ट भी लूज कर रहे हैं, और उनको शायद वो सही दिशा उनको दिख ही नहीं रही। एक ये अगेन मैं वही कहूंगी कि शायद ये फिर से दोष पेरेंट्स का ही जाता है कि वो उनको एक रेस का घोड़ा बना के रख दिया है। तो ये ना करें। मैंने अभी 2 साल पहले एक आर्टिकल या स्टोरी की तरह से एक मैंने सोशल मीडिया पर पब्लिश किया था, काफी लोगों ने उसे शेयर भी किया। उसमें मैंने सिर्फ यही रिक्वेस्ट की थी कि 98%, 99% आप क्यों ये एक्सपेक्ट करते हैं बच्चों से? आप उनको उनकी तरह से रहने दीजिए, उनको अपना जो बचपन है जीने दीजिए। आज कहीं ना कहीं हमने उन्हें एक रेस में धकेल दिया है, और शायद हमारी भी मजबूरी है क्योंकि हमें लगता है नहीं, हमें हमारे बच्चे को एक अच्छा फ्यूचर देना है, पर कहीं ना कहीं उन बच्चों से भी पूछना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं। तो ये काफी जरूरी है। इसीलिए बच्चे जो जिसमें इंटरेस्ट है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को हिंदी में, उर्दू में और अलग अलग लिटरेचर
लिटरेचर में देखती हूँ, मैं इंटरेस्ट होता है, पर वो क्योंकि समय ही नहीं है उनके पास, तो इसलिए वो नहीं कर पाते। तो ये इसके लिए हमें अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी चाहिए कि कैसे हमें उनको वापस कनेक्ट करें। सही, बिल्कुल। अच्छा, रमजान का महीना है तो इस पे भी बात कर लें। देखा जाए तो हिंदू धर्म में भी जो है वो व्रत रखने की है प्रथा, या और भी नवरात्रि के व्रत और भी तरह से फास्टिंग करते हैं। तो आप किन सिमिलैरिटीज को देखती हैं? बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं, और आप कोई भी धर्म उठाकर देखिए, सब में वही बताया जाता है कि आप अहिंसा, सत्य, यही सब सिखाया जाता है। इसमें कोई भी भेदभाव नहीं है। और हिंदू धर्म में भी सावन में पूरे महीने व्रत रखे जाते हैं, और काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो मुझे समान दिखाई देती हैं। जैसे हिंदू धर्म में भी होता है, वहाँ पर हम किसी दूसरे तरीके से करते हैं, यहाँ पर किसी दूसरे तरीके से, पर जो फीलिंग्स हैं, उसके पीछे भावनाएं हैं, वो एक ही हैं कि हम किस तरह से अपनी जो सोसाइटी है उसको एक दूसरे से कनेक्ट करें। वही हिंदू धर्म में भी वही है, बाकी दूसरे धर्म में भी वही है। तो मुझे ऐसा कोई भी भेदभाव नहीं लगता, दोनों समान, काफी समानता है। बहुत ही अच्छा कहा आपने। अच्छा, आप इंडिया में भी आपने आई एम श्योर रमजान जो है वो देखे होंगे, वहाँ की रौनक देखी होगी, फिर यहाँ कतर में भी। तो किसी तरह से आप एक्सपीरियंस डिस्क्राइब कर सकती हैं जब आपने बहुत ही अच्छा मोमेंट कुछ जो है आपके जहन में हो रिगार्डिंग रमजान, या इफ्तारी में आप कभी कहीं गई हो किसी के घर, तो वो आप शेयर करना चाहें कुछ हमारे लिसनर्स के साथ? क्योंकि मैं हरिद्वार में थी और शादी होते ही मैं यहाँ आ गई, तो वहाँ के एक्सपीरियंस उतने नहीं है मेरे पास। हाँ, यहाँ पर मैंने बहुत कुछ देखा है। छोटी बेटी के समय, तो उस समय रमादान का मंथ था, और मुझे बहुत अच्छे तरीके से मुझे ट्रीटमेंट मिला कि जहाँ पर वो जो पेशेंट्स हैं उनको वो किस तरह से केयर करते हैं। वहाँ पर बहुत सारे जो विजिटर्स आते हैं वो गुडी बैग लेकर आते थे, वो सब देखकर बहुत अच्छा लगता था। उसके बाद जब मेरी दोनों बेटियां बड़ी हुई, उनको लेकर भी मैं जब इस तरह के मॉल्स में जो एक्टिविटीज होती हैं, उसको मेरी बेटियों को हिना लगवाना बहुत ही पसंद है, तो ये एक सबसे अच्छी एक्टिविटी मुझे लगती है। उसमें वो सबसे पहले जाकर बैठ जाती थी और पूरे हाथ पर हिना लगवाती थी। अरे वाह! यहाँ पर कतर में तो इतनी वैरायटी है कि आपको हर साल कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस देखना ही पड़ता है। और रमादान की तो बात ही कुछ और है। और सबसे अच्छी बात होती है कि टाइमिंग, जो वर्किंग आवर्स कम हो जाते हैं, ये बहुत ही बड़ी बात है। ये मैं अप्रिशिएट करती हूँ इसको। आप सुन रहे हैं शो माई रमदान माई लाइफ, माई रमदान माई लाइफ विद आरजे नाजिया, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी। अच्छा, रमजान आपको क्या लगता है, हाउ इट हैज एक्चुअली हेल्प्ड अस टू ग्रो फिजिकली, इमोशनली एंड मेंटली? किसी एक विचारधारा से, एक बिलीफ से जब आप जुड़ते हैं, कनेक्ट होते हैं, तो आप कहीं ना कहीं एक आपको सही रास्ता अपने आप ही दिखना शुरू हो जाता है कि हमें ये काम करना है, ये नहीं करना है। और वो आपके धर्म से अच्छा मुझे लगता है कोई और नहीं बता सकता। तो जिस भी धर्म में आप देखेंगे, और जो लोग अपने धर्म को मानने वाले हैं, तो वो कभी भी आपको मिसगाइडेड होते हुए नहीं दिखेंगे। वो लोगों की सहायता करते हुए दिखेंगे, जो मैंने यहाँ पर भी देखा है। जो कतर के जो लोग हैं बहुत हेल्पफुल होते हैं। मेरी 2 साल पहले एक बार मेरी गाड़ी खराब हो गई थी, हो गया, मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करूं। मैं बिल्कुल फर्स्ट लेन में थी और समझ नहीं आ रहा था किसको हेल्प के लिए बुलाऊं। और आप सोचिए, मैं एक कतरी पीछे से उतरकर अपनी बड़ी सी गाड़ी में से उतर कर आए, और मुझे उन्होंने इशारे से बोला कि नो नीड टू वरी, आई विल हेल्प यू। और उन्होंने पूरा का पूरा जो ट्रैफिक था डाइवर्ट कर दिया और दूसरी तरफ उसको भेज दिया, और मुझे सेफली उन्होंने एक कॉर्नर पर मेरी गाड़ी को पहुंचा दिया। तो देखिए, मैं उस दिन सच में एक इतना ज़्यादा मुझे अच्छा लगा, महसूस हुआ कि यहाँ के लोग कितने अच्छे हैं। और जब आप रोड से निकलते हैं तो अपने आप व्हीकल रोक लेते हैं आपके लिए। तो जो रिस्पेक्ट है वो मैं हमेशा इंडिया में भी जाकर कहती हूँ कि यहाँ जितनी रिस्पेक्ट मिलती है वो बहुत उसको अच्छा लगता है देखकर। बहुत ही अच्छी तरह से बताया। नाउ बैक टू योर राइटिंग। आप जब राइटिंग का सोचती हैं तो किन प्रिंसिपल्स को आप स्ट्रांगली एडहर करती हैं, और खास करके किन टॉपिक्स को आप पिक करना पसंद करती हैं? और फिर मैं ये भी जानना चाहूँगी, आपको क्या लगता है कि आने वाली जनरेशन को एक्साइट करने के लिए या उन्हें रीडिंग हैबिट की तरफ लाने के लिए किन टॉपिक्स पर गहराई से काम करने की ज़रूरत है? जी, इसके लिए मैं कहूँगी कि एक तो आजकल जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हमें मिल रहे हैं, ये सबसे दिस इज़ द बेस्ट। और उससे आपको अपने बच्चों को भी जोड़ना चाहिए। मैंने अपने जो अभी 2-3 साल का पीरियड जो कोविड टाइम था, उसमें मेरी बेटियों ने बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिली उन्हें। इसी तरह के वर्कशॉप हैं, या हमें लगता है कि कंटेम्प्रेरी थीम्स पर मेरा जो है हमेशा मैं इसी थीम पर लिखती हूँ
कि जो करंट सिचुएशन, जो सोशल इश्यूज होते हैं, एक तो मेन होता है नारी जीवन पर। जब आप डिस्क्रिमिनेशन देखते हैं तो बहुत मैं हर्ट होती हूँ, बचपन से होती आई हूँ और अभी भी मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब काफ़ी चीज़ें बदल रही हैं। आज हम देखेंगे तो नारियां जो हैं, जो लेडीज़ अपने आप को बहुत आगे लेकर आ चुकी हैं एजुकेशन के थ्रू, या आप कहीं भी किसी भी फील्ड में देखिए, स्पोर्ट्स में या किसी भी कॉर्नर पर आप देखेंगे तो वो अब पहले वाली अबला नारी नहीं है। ये देखकर बहुत खुशी होती है। और सोशल मीडिया के जिस तरीके से उसका प्रयोग करके आज एक मैसेज को हम इतना स्प्रेड कर देते हैं। मेरी भी काफ़ी सारी कविताएं मोस्टली स्टूडेंट्स पर होती हैं या फिर ये जो करंट इश्यूज जो होते हैं उस पर मैं लिखती आई हूँ और उससे अवेयरनेस डेफिनेटली आती है, मेरा यही मानना है। अच्छा, किस तरह का फीडबैक आपको मिलता होगा? नॉट दैट एवरी टाइम कि लोग आपकी तारीफ ही करें, हो सकता है कभी आप क्रिटिसिज्म का भी सामना करना पड़ा हो, तो उन्हें आपने कैसे हैंडल किया? जी बिल्कुल, इस तरह का इंसिडेंट एक हुआ था। मैंने एक बार बेटियों पर कविता लिखी थी और जो मेरे दिल से निकली थी, मुझे लगता है वो बिल्कुल, क्योंकि मैंने उस समय, हम लोग हमेशा देखते रहते हैं इंसिडेंट होते हैं कि पेरेंट्स को स्टेशन पर छोड़ गए या ओल्ड एज होम में छोड़ आए। बहुत सारे उस टाइम वीडियो आ रहे थे इस टाइप के कि जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स को कैसे एक हेल्पलेस सिचुएशन में छोड़ जाते हैं और खुद उनकी प्रॉपर्टी को सेल आउट करके बाहर सेटल हो जाते हैं। वो कहीं बहुत हर्ट किया मुझे और तब मैंने एक कविता लिखी थी कि आप बेटा बेटा करते हैं, बेटियों से आप तुलना करते हैं और देखिए बेटे ही आपको छोड़कर चले जाते हैं। तो वो उस कविता को मैंने जब सुनाया था जहाँ भी, तो मुझे जो पुरुष वर्ग था जो वो उन लोगों से थोड़ा सा ये सुनने को मिला कि मैडम ऐसा नहीं है, देखिए बहू का भी तो उतना ही हाथ होता है इसमें, आप ये भी मान में। तो कभी कभी इस तरह की चीजें हमें मिलती हैं देखने को, पर उसके बाद भी मैंने लिखना नहीं छोड़ा। मैंने कहा ये आपका पर्सपेक्टिव है, ये मेरा है, मैं इस तरह से सोचती हूँ। और आज भी वो कविता मेरे दिल के उतने ही करीब है। हिंदी लिटरेरी कम्युनिटी से जुड़ना चाहिए, ऐसे लोगों से जुड़ना चाहिए जहाँ से आपको सीखने का मौका मिले। मैंने बहुत सारी चीजें सीखी और एक बहुत बड़ा मैंने योगदान दिया था। एक बड़ा सा एक रचना थी मेरी जिसमें दोहे भी थे, चौपाई भी थी, बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। अच्छा, राइटिंग तो आपका पैशन है ही, इसके अलावा और कौन सी एक्टिविटीज हैं जिन्हें आप करना पसंद करती हैं? इसके अलावा मुझे ड्राइविंग, वो भी जब बारिश हो रही हो उस समय ड्राइविंग करना मुझे बहुत पसंद है। और उसके अलावा मुझे पेंटिंग, नई डिशेस बच्चों के लिए बनाना वो भी पसंद है। काफ़ी सारी चीज़ें, मुझे म्यूज़िक, डांस और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, ये भी मैं इसको भी प्रायोरिटी देती हूँ। बहुत अच्छे। अच्छा, आप अपने गोल्स या एस्पिरेशन को लेकर किसी पर्टिकुलर फिलॉसफी या अप्रोच को फॉलो करती हैं? जी बिल्कुल, मेरा मानना है कि अगर आप किसी आपका कोई माइंडसेट नहीं है गोल के लिए तो आप इधर उधर आप भटक जाएंगे। तो सबसे पहले तो आपका गोल यही होना चाहिए कि आपको करना क्या है, आपको किस फील्ड में जाना है। आजकल मैं देखती हूँ जैसे स्टूडेंट्स भी, उनसे आप बात करें, एक डेस्टिनी उनको अभी तक नहीं पता, वो भटक रहे हैं। और इसी तरह से जो प्रोफेशनल अगर उसमें फील्ड में भी आप सोचेंगे उसमें भी यही होता है अक्सर। मैं अगर अपना कहूँ, मैं बनना चाहती थी सर्जन अपने फादर की तरह, पर डेस्टिनी मुझे ले गई हिंदी लिटरेचर की तरफ। और किस तरह से हिंदी लिटरेचर में मैं डूबती चली गई, उसमें आगे बढ़ते 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 यहाँ तक पहुँच गई। ये कहते हैं कि अपने मन कुछ और है, विदना के कुछ और। तो ये आप कुछ नहीं कह सकते कि आपकी डेस्टिनी आपको कहाँ लेकर जाएगी। पर हाँ, ये मेरा एक गोल हमेशा रहता है कि जो भी करें उसमें दूसरों के अच्छे के लिए करें, कभी किसी को हर्ट ना करें, हमेशा सबकी सहायता करें, हेल्प करें। ये मैंने हर किसी जिस भी मैं फील्ड में गई हूँ, चाहे वो टीचिंग का हो, चाहे टोस्ट मास्टर्स का हो, या फिर वैसे भी आपने अपनी फैमिली से भी, कहते हैं संस्कार सिखाए नहीं जाते, वो इनबिल्ट आपके अंदर होते चले जाते हैं। ऑब्जर्व करते हैं आप कि हमारे पेरेंट्स कैसे हैं, हम उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। तो वही सब मैंने भी सीखा है। मेरे हस्बैंड भी काफी हेल्पफुल हैं। अपने जो फ्रेंड सर्कल में कुछ भी है तो वो सबसे पहले कॉल उन्हीं को आता है। तो हम दोनों यही कोशिश करते हैं कि जितनी भी हेल्प हो सके और कभी किसी के लिए बुरा ना करें, बस यही मेरा एक गोल रहता है। बहुत ही अच्छा गोल है आपका और मुझे लगता है ये एक बहुत ही खूबसूरत मैसेज भी है। थैंक यू सो वेरी मच। वेल, विद दिस इट्स टाइम टू से खुदा हाफिज। सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी।